अस्सलामुअलैकुम, PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि यादगार शोहदा की तामीर के लिए वसाइल फराहम करने पर वर्ल्ड कश्मीर फोरम और दीगर स्टेक होल्डर्स का शुक्रगुजार हूँ। हमें पाक फ़ौज की कदर करनी है। खूनी लकीर पर अफ़वाज पाकिस्तान और रियासती शहरियों की कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वर्ल्ड कश्मीर फोरम के ताउन से नौ तामीर शुदा शोहदाए कश्मीर की इफ्तिताही तकरीब से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए कहा है कि कश्मीरियों और पाकिस्तान के माबैन जो मोहब्बत का लाजवाल रिश्ता है, इसकी ज़मानत ला इलाहा इल्लल्लाह में मुज़म्मिर है, जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जो शहरी आज़ादी और वसाइल आज़ाद कश्मीर की आवाम को मैसर है, वो कहीं नहीं। पूरी जुर्रत और इस्तकामत से नजरिया इल्हा के पाकिस्तान पर पहरा देना है। यादगार शोहदा कैरन आने वाले दिनों में टूरिस्ट पॉइंट बनेगा। उन्होंने कहा कि पाक फौज और मकामी अवाम का अज़्म हिंदुस्तान की अफवाज पर हैबत तारी किए हुए है। कश्मीरियों और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बत का जो लाजवाल रिश्ता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। कश्मीरी किसी सूरत आज़ादी पर मोदी की जानिब से दिए गए तरक्याती मंसूबों को फोकियत नहीं देंगे। भारत ने अगर मकबूजा कश्मीर में शख्सी आज़ादी को यकीनी नहीं बनाया तो कश्मीरी अपना हक दिफा इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर का आपस में एक लाजवाल रिश्ता कायम है। हम पाकिस्तान को अपना वकील समझते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल हालात में कश्मीरियों की मदद की। हाल ही में बिजली और आटे की मद में दी गई सब्सिडी की मिसाल नहीं मिलती, चाहे कुदरती आफात हो या होलनाक ज़लज़ला। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की मदद की है। उन्होंने कहा कि पाक फौज के जवानों ने 2005 के ज़लज़ले की तबाहकारियों के दौरान मुतासरीन की बहाली और इनकी आबादकारी के लिए लाजवाल खिदमात पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मोहतरमा मिशान मलिक ने कहा कि आज तारीखी मौका है। कश्मीरी अवाम ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। अफवाज पाकिस्तान ने LOC पर कुर्बानियों की बेमिसाल तारीख रकम की है। भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके सामने पाकिस्तान की अफवाज सीसा पलाई दीवार की मानद खड़ी है। यासीन मलिक भारतीय जेल में कैद हैं। हिंदुस्तान इनको फांसी चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मकबूजा कश्मीर की आवाम की मोहब्बत और प्यार नहीं भुला सकती। मकबूजा कश्मीर में खवातीन पर इंसानियत सोज मजालिम उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि शानदार यादगार तामीर करने पर हाजी रफीक परदेसी की शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान ने कश्मीरी आवाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर जहद मुसलसल है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी फौज का मोराल बढ़ाना है और दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे को मिलकर नाकाम बनाना है। तकरीब से चेयरमैन वर्ल्ड कश्मीर फोरम हाजी डॉक्टर मोहम्मद रफीक परदेसी ने खिताब करते हुए कहा कि वर्ल्ड कश्मीर फोरम के प्लेटफॉर्म से हमेशा की तरह तहरीक आज़ादी कश्मीर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपनी काविशों को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें इंसानियत का दर्स देता है, हमें कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ना है। यादगार शोहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुसलमान को मायूसी जेब नहीं देती और दुश्मन का हर महाज पर मुकाबला करना नागुज़ीर है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को सेहत, ज़राअत, कारपोरेट सेक्टर और सयाहत के शोबे में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। वाइस चेयरमैन वर्ल्ड कश्मीर फोरम जस्टिस रिटायर्ड अनवर मंसूर खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को इनका हक़ खुदरादियत दिया जाए। हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी मुआहिदों समेत शिमला मुआहिदा और दीगर मुआहिदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता रहा है। भारत के गैर कानूनी तसल्लुत से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मयारी सड़कों की तामीर सियाहत के फ़रोग़ का बाइस है। सियाहत की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने नीलम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। महकमा इशारात को 15 दिन का वक्त देते हैं, मयार बेहतर किया जाए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी कर रहे हैं। रियासत भर से 1 अरब 67 करोड़ रुपए काट कर नीलम को दिए। 15 दिनों में बिल्डिंग कोड नाफिज कर दिया जाएगा। आइंदा आज़ाद कश्मीर समेत नीलम में बेहंगम तामीरात नहीं होंगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नीलम समेत दीगर इदारों और तामीर की बेहतरी के लिए 10 बार भी आना पड़ा तो गुरेज नहीं करेंगे। मरकजी इशारा नीलम की तामीर के साथ सयाहत के फ़रोग़ के लिए सयाहती मकामात माही नारदा झील बाबून की सड़कें बेहतर करेंगे ताकि सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रियासती वसाइल आवाम के लिए हैं ताकि लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर तामीरात आमा व मवासलात चौधरी अजहर सादिक ने कहा है कि रठुआ हरेआम ब्रिज के अधूरे मंसूबे की तकमील के लिए मंजूरी और फंड्स की फराहमी पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौमी सलामती के इदारों समेत जुमला मुआविनीन के शुक्रगुजार हैं।
वज़ीर तामीरात आम और मवासलात चौधरी अजहर सादिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में कायम हुकूमत पर एतमाद का इजहार करते हुए रठुआ हरियाम ब्रिज की तकमील में हाइल तमाम रुकावटों को दूर करके मंसूबे पर दोबारा काम करने की मंजूरी और फंड्स फराहम किए हैं। ये मंसूबा न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की में संगमेल साबित होगा। इससे मीरपुर को बैनुल-अक़वामी शोहरत मिलेगी और बैनुल-अक़वामी सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बराए तामीरात आम और मवासलात चौधरी अजहर सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने दिन रात मेहनत करके रठुआ हरियाम ब्रिज के मंसूबे की तकमील के लिए भरपूर कोशिशें की और बिलाखिर 14 माह के कलील अरसे में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस मंसूबे के लिए वफाक से फंड्स मंजूर करवा कर एक तारीखी इकदाम उठाया है, जिसको अहलियान डिवीजन मीरपुर और बिलखसूस मुतासरीन मंगला डैम हमेशा के लिए याद रखेंगे। अहलियान मीरपुर के लिए इस अजीम और शाहकार तोहफा देने पर अवामुन्नास और ओवरसीज कश्मीरी भी इनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पहली बार सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत मुआशरे के पिसे हुए और मजबूर तबकात के लिए हुकूमत ने माली मुआवनत के जिस मंसूबे को लॉन्च किया, इससे इन लोगों की हौसला अफजाई होगी और वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि हुकूमत की जानिब से उन्हें ये एजाज़िया मिलेगा जिससे वो अपनी गुजर औकात कर सकें। दुनिया के सबसे बड़े तर्जमे वाले कुरान पाक की 3 रोज़ा ज़ियारत के लिए कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के हॉल में फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े तर्जुमे वाले कुरान पाक की 3 रोज़ा ज़ियारत के लिए कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के हॉल में तहफ़्फ़ुज़े नमूस रिसालत के चेयरमैन इल्हास चौधरी मोहम्मद रियाज आलम एडवोकेट और एडिशनल कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी साजिद असलम ने बाकायदा फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुनिया के सबसे बड़े तर्जुमे वाले कुरान पाक के कातिब पीर इम्तियाज हैदर शाह नूरानी मुजद्दी ने इफ्तिताह और दुआए तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में कुरान पाक के 41 फीट लंबे और 8.5 फीट चौड़े कलमी नुस्खे की तकमील में 425 दिन का अरसा और इसको जोड़ने में 3 माह का अरसा लगा है। इफ्तिताही तकरीब के बाद चेयरमैन तहरीके तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ाद कश्मीर इल्हाज मोहम्मद रियाज आलम एडवोकेट और एडिशनल कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी साजिद असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े तर्जुमे वाले कुरान पाक की कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में 3 रोज़ा ज़ियारत आम का इनेकाद एक बहुत बड़ी सादत है और इसके इनेकाद पर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के सदर सैयद आबिद हुसैन शाह समेत तमाम ओहदेदारान और अराकीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। डायरेक्टर जनरल एससीओ मेजर जनरल उमर अहमद शाह ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या जिला नीलम के इलाकों केल और अटमुकाम में फ्रीलांसिंग हब्स का इफ्तिताह कर दिया। आज़ाद कश्मीर के आखिरी गांव ताऊबट में भी 4G मोबाइल सर्विसेज का इफ्तिताह, नीलम में 5 मजीद 4G साइट्स कायम करने का ऐलान। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ आज़ाद कश्मीर के दुश्वार गुजार और दूर दराज इलाकों के नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जदीद सहूलियात के साथ साथ सयाहत का फ़रोग़ SCO की तरजीहात में शामिल। केल में फ्रीलांसिंग हब और वादी के आखिरी गाँव ताऊबट में 4G सर्विसेज का आगाज का अमली सबूत। DG SCO ने इस अज़्म का इरादा किया कि अवामी खिदमत का अमल हस्बे साबिक जारी रखा जाएगा। वादी नीलम के नौजवानों की IT में दिलचस्पी काबिल तारीफ है। शारदा, हिलमत और कुंडल शाही में भी फ्रीलांसिंग हब्स कायम किए जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के VN के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता 10 माह में 40 से ज़ायद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और फ्रीलांसिंग हब कायम कर दिए गए हैं। मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। DG SCO का कहना था कि वादी नीलम सयाहत के लिए जितना अहम है उतना ही दुश्वार गुजार भी है। किसी भी किस्म के मुश्किल हालात में राब्तों की बहाली बरकरार रखने के लिए एस्कॉम टावर्स को सोलर से मुंसलिक किया जा रहा है। ताऊबट में 4G मोबाइल सर्विस से यहाँ की मकामी आबादी के साथ सयाहों को भी अपने प्यारों के साथ राब्ते कायम करने में मदद मिलेगी। वादी नीलम के नौजवानों, तलबा तलबात, मुंतखब अवामी नुमाइंदों और शहरियों ने इलाके में IT की हौसला अफजाई और तरक्की में बुनियादी किरदार पर पाक फौज और SCO को खिराजे तहसीन पेश किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि यौम दिफाए पाकिस्तान की मुनासबत से लाइन ऑफ कंट्रोल केरन 0 पॉइंट पर वतन अजीज़ की सरहदों के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वर्ल्ड कश्मीर फोरम के तावन से नीलम में तामीर की गई यादगार शहदाए कश्मीर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद कर दिया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इरफान थे। तकरीब में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मोहतरमा मिशान मलिक और शोधा के वर्सा को ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। तकरीब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, चेयरमैन वर्ल्ड कश्मीर फोरम हाजी डॉक्टर मोहम्मद रफीक परदेसी, वाइस चेयरमैन वर्ल्ड कश्मीर फोरम जस्टिस रिटायर्ड अनवर मंसूर खान और दीगर ने पाक फौज की मुल्क की सरहदों की दिफा के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और जद्दोजहद आज़ादी को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद
आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर, वज़ीर हुकूमत मियां अब्दुल वहीद, पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह, अज़हर सादिक, दीवान अली खान जुगताई, अकबर इब्राहिम, अकमल हुसैन सरगाला, अब्दुल माजिद खान, राजा मोहम्मद सिद्दीक खान, सरदार ज़ियाउल कमर, चौधरी आमिर यासीन, चीफ सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद बड़ीज, सिविल और फौजी हुकाम और सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में पाक फौज के जवानों ने फौजी परेड का शानदार मुजाहिरा किया और मकामी गुलकारों ने मिली नगमों और लोकगीतों के जरिए शायकीन के दिल जीत लिए। पाक फौज के शोहदा के वर्सा के तासुरात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई, जिसमें वर्सा ने अपने अजीजों की शहादत पर फख्र करते हुए वतन अजीज के दिफा के लिए और किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इरफान, चेयरमैन वर्ल्ड कश्मीर फोरम हाजी डॉक्टर मोहम्मद रफीक परदेसी, वाइस चेयरमैन वर्ल्ड कश्मीर फोरम जस्टिस रिटायर्ड अनवर मंसूर खान की जानिब से मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर तारीफी असनाद यादगारी शील्ड दी गई। तकरीब के अख्ताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। आतिशबाजी से मकबूजा कैरन की वादियाँ रोशनी से जगमगाती रहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर बल्दियात राजा फैसल मुमताज़ राठौर की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हवेली कहोटा में बुनियादी सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर बल्दियात राजा फैसल मुमताज़ राठौर की ख़ुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हवेली कहोटा में बुनियादी सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इन इक़दाम के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ अस्पताल को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क की खदमात हासिल की जाएंगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल हवेली डॉक्टर तस्कीन राठौर ने अस्पताल से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग में मौजूदा वसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी का जायजा पेश किया। इस दौरान तमाम डिपार्टमेंट्स का मुआयना भी करवाया गया। बाद-ए-ज़ा महकमा सेहत आमा आज़ाद कश्मीर के आला हुकाम और इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क IHHN के दरमियान मीटिंग भी हुई, जिसमें हवेली कहोटा की आवाम को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के अज़्म का अदा किया गया। IHHN के नुमाइंदगान ने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात का जायजा लेते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ मिलकर इलाके में सेहत की बुनियादी सहूलियात की बेहतरी और DHQ अस्पताल की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार भी किया। भिंबर स्टेडियम में पाक फौज ने दिफाई हथियारों की शानदार नुमाइश का एहतमाम किया है। चाको चौबंद दस्ते ने पाकिस्तानी परचम को सलामी पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए कमांडर 4AK ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। कौम फौज मिलकर वतन दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। शोहदा व गाजियों को सलाम पेश करते हैं। भिंबर स्टेडियम में मुनक़िदा प्रोग्राम में शोहदा के वर्सा, स्कूल कॉलेज के तलबा और तालिबात, ज़िला इंतज़ामिया के अहदेदारान और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी ब्रिगेडियर सईद कमांडर 4 आज़ाद कश्मीर ब्रिगेड और डिप्टी कमिश्नर मिर्ज़ा अरशद महमूद चराल ने शोहदा के वर्सा के साथ मुलाकात की और इस अज़्म का अदा किया कि कौमी शोहदा की कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। PID AJK डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।